पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना क्या है और पीएम स्वनिधि योजना को ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदलाल और आप लोग देख रहे हैं नंदलाल टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है और इसको सीखते हैं पीएम स्वनिधि योजना को ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पीएम स्वनिधि योजना को ऑनलाइन अप्लाई तो कर देते हैं, बट उनका जो है कि रिजेक्ट हो जाता है। उनको प्रोसेस पता नहीं है कि कैसे इसका प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आज हम आप लोगों को सही तरीका बताएंगे कि पीएम स्वनिधि योजना को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। पीएम स्वनिधि योजना उन लोगों के लिए चलाया गया है जो सड़क के किनारे अपना रोजगार करते हैं, जैसे कि ठेले पर सब्जी बेचना इत्यादि चीजें और कई वगैरह काम करते रहते हैं। तो उन लोगों के लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाया गया है, जिससे इस योजना के अंतर्गत आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन दिया जाता है और इसके अंतर्गत आपको 7% तक की सब्सिडी भी मिलती है। आइए हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे और इस योजना को ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अपने पीसी, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेना। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा पीएम स्वनिधि। तो पीएम स्वनिधि सर्च करने के बाद आपका पीएम स्वनिधि का पोर्टल ओपन हो जाएगा। पीएम स्वनिधि का पोर्टल यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो पीएम स्वनिधि के पोर्टल पे क्लिक कर देना होगा आपको। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे ये क्लोज का आइकन दिख रहा है, क्लोज का आइकन क्लिक करने के बाद ये क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देख रहे होंगे कि पीएम स्वनिधि का पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पे अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 50 के, ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक, तो ये तीनों जो हैं ऑप्शंस, ये आप ए स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर के लिए है। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं तो आप इन तीनों के अंतर्गत लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अप्लाई येलो और कम लोन के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम अप्लाई येलो और कम लोन के अंतर्गत आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। 50,000 तक का लोन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, वो भी 7% सब्सिडी के साथ में। तो आइए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। तो अब आपको यहाँ पे OTP फिल कर देना होगा। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 स्टेप हैं। चेक वेंडर कैटेगरी है, फिल एप्लीकेशन फॉर्म है, अपलोड डॉक्यूमेंट है, फिर सबमिट एप्लीकेशन है। ठीक, इसके बाद फिर कैटेगरी है, आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया है तो सिलेक्ट करना होगा। 2 में से एक कोई भी सिलेक्ट कर लेना है आपको। स्ट्रीट वेंडर और एक दिया स्ट्रीट वेंडर ऑफ सराउंडिंग डेवलपमेंट पार्ट अर्बन रूरल एरियाज वेंडिंग इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स। तो आपको यहाँ पे ये सेकंड वाले पे टिक कर देना होगा। सेकंड वाले पे सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये अब फिल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कैटेगरी में सबसे ऊपर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक पहले से फिल कर रखे हैं तो मोबाइल नंबर ले लिया। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करेंगे तो आप इसके बाद फिर कैप्चा फिल करेंगे अपना। कैप्चा फिल करने के बाद आपका आधार नंबर वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे OTP आपको फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अब आपका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद अब आपको यहाँ पे ULV इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। ULV इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपको अपना स्टेट यहाँ पे पहले से ही रहता है आपका फिल ऑटोमेटिक। इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे नेम ऑफ द ULB, यहाँ पे आपको अपने ग्राम पंचायत का नाम और अपने ग्राम का नाम ये, और इसके बाद फिर वार्ड नंबर, और इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको मेंबर ऑफ CIG, यहाँ पे नो और नो दोनों पे आपको वैसे का वैसे ही रहने देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ आधार फादर एंड स्पाउस नेम यहाँ पे आपको फिल करना होगा। आप अपने पिताजी का नाम या फिर आप अपने अभिभावक का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको मैरिटल स्टेटस फिल करना रहेगा। मैरिटल स्टेटस के बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। मोबाइल नंबर के बाद आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे
कैटेगरी अपना सिलेक्ट करना रहेगा। आपको अपना सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, जनरल या फिर जिस कैटेगरी में आते होंगे उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू हैव ए फैमिली मेंबर, हस्बैंड, वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे आपके घर में जितने भी सदस्य रहेंगे, आप मुखिया के अंदर में जितने भी सदस्य रहेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने रहेंगे, मतलब कि फिल करने रहेंगे। तो यहाँ पे पहले आपको ले लेने हैं कितने नंबर ऑफ फैमिली हैं, मेंबर्स हैं। तो अगर 2 हैं तो 2, 3 जितने भी रहेंगे, 5 अधिकतम 5 तक ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपने मेंबर्स का यहाँ पे डिटेल्स देना है। मेंबर्स का डिटेल्स देने के बाद इसके बाद आपका प्रूफ ऑफ वेंडिंग है। तो यहाँ पे वेंडिंग में आपको कुछ नहीं देना है, आपको कुछ वेंडिंग नंबर नहीं फिल करना है आपको। इसके बाद आधार, एज पर EKYC, यहाँ पर आपको हाउस नंबर अपना फिल करना है, स्टेट, टाउन और इसके बाद वार्ड और पिन कोड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से अटैच कर लेगा ये, ठीक। अब इसके बाद अगर आपका करेंट एड्रेस आप दूसरे जगह पे हैं तो आप अपना करेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा, या फिर आप अगर सेम एड्रेस पे ही हैं तो आपको सेम एज अबाव पे क्लिक कर देना होगा। तो आपका जो है कि ऊपर जो एड्रेस रहेगा वहीं सेम एज अबाव वाला आपको एड्रेस पूरा सिलेक्ट कर लेगा, आपका नीचे भी, ठीक। अब आपका अगला स्टेप है वेंडिंग एक्टिविटी। ये वेंडिंग एक्टिविटी के अंतर्गत नेम ऑफ एक्टिविटी। नेम ऑफ एक्टिविटी का मतलब है कि आपका व्यवसाय किस प्रकार का है, ठीक। तो आप अपने व्यवसाय का प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। व्यवसाय का प्रकार आपको यहाँ पे कई सारे हैं, तो आपको इसमें से किसी एक व्यवसाय को सिलेक्ट करना रहेगा। अब इसके बाद प्लेस ऑफ वेंडिंग, आपका लोकेशन कहाँ पे है, क्या आपकी दुकान एक जगह स्थिर नहीं है, या फिर अगर एक जगह स्थिर है तो फिक्स्ड लोकेशन पे क्लिक करना होगा। अगर एक जगह स्थिर नहीं है तो आपको मोबाइल पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग पे यहाँ पे फिल करना होगा कि मतलब आपका व्यवसाय कितने समय से चल रहा है। डेज, वेंडिंग डेज में आपको यहाँ पे अपने कितने दिन आपके शॉप खुलते हैं, मतलब कि वह एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में आपके कितने दिन शॉप खुलते हैं। तो अगर सातों दिन आपके दुकान खुलते हैं तो आप ऑल डेज पे क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी दिन ऑफ रखते हैं तो आपको उस दिन को ऑफ कर देना होगा, उस पर सिलेक्ट नहीं करना होगा। इसके बाद आपका टाइम ऑफ वेंडिंग, आपकी शॉप कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है। तो लोकेशन, एरिया ऑफ वेंडिंग, आपको अपने स्टेशनरी वेंडिंग फिक्स्ड लोकेशन, मतलब आपके अपने शॉप का लोकेशन देना होगा, फिक्स्ड लोकेशन। एक नियरेस्ट लैंडमार्क, आपको मतलब कि एक नियरेस्ट में कोई लैंडमार्क अच्छा सा यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर देना होगा। प्रूफ एज वेंडर, एट लीस्ट 1 शुड बी फिल्ड। तो यहाँ पे आपको 4 डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा क्योंकि आपके पास नगर निगम के द्वारा ऑथोराइज नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट नहीं करना होगा, नो पे क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद टोटल मंथली इनकम, फैमिली का इनकम यहाँ पे फिल करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे कम से कम 36,000 रुपये मंथली इनकम है तो यहाँ पे मंथली इनकम में आपको 3,000 रुपये फिल करना होगा, या फिर 3600 रुपये मंथली इनकम फिल करना होगा, ठीक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट्स डिटेल, बैंक अकाउंट्स डिटेल, यहाँ पे बैंक का नेम हो जाएगा सबसे पहले, IFSC कोड, नेम ऑफ ब्रांच। इसके बाद फिर अकाउंट नंबर आपको फिल करना होगा। डिजिटल पेमेंट में आपके UPI जो रहते हैं, आपने QR कोड बनाए रखे हैं। अगर QR कोड आपके बने रखे हैं तो आपका जिस भी कंपनी से QR कोड बना है उस कंपनी का नाम यहाँ पे देना होगा। अगर फ़ोनपे से बना है तो फ़ोनपे का आपको डिटेल्स देना होगा, और अपने UPI VPA का नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। अब इसके बाद एक्जैक्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, क्या आपके पास कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, आप लोन लिए थे, कोई बकाया आपका लोन है। अगर लोन बकाया रहेगा तो यहाँ पे आपको उसका ब्यौरा देना होगा, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना होगा। अब इसके बाद आता है फर्स्ट टर्म्स लोन, इसके बाद फिर सेकेंड टर्म लोन, इसके बाद फिर थर्ड टर्म लोन। तो फर्स्ट टाइम में आपको 10,000 और सेकंड टाइम में 20,000 और थर्ड टाइम में आपको 50,000। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप अगर एक के बाद एक लोन को पूर्ति करते हुए चले जाते हैं तो आपको दूसरा लोन मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक। अब इसके बाद फिर लोन टेन्योर, लोन पर्पज़, तो आप लोन किसके लिए ले रहे हैं, आप अपने वर्क कैपिटल के लिए ले रहे हैं, या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ले रहे हैं, या फिर पर्पज़ ऑफ एसेट्स। अब इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अप्लीकेंट फ़ोटो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से अटैच कर लेगा। इसके बाद फिर आता है आपका एनी अदर डॉक्यूमेंट टू सब्सटीट्यूटेंस क्लेम एज ए वेंडर।
तो यहाँ पे आपको एक नगर निगम से अपना एक प्रमाण पत्र वेंडर का बनवाना होगा। उसको बनवाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आपको अपने फाइल को JPEG में कन्वर्ट करने के बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अब मैं यहाँ अब इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करने के बाद अब आप इसको देखेंगे कि आपके सामने ये पूछ रहा है कि यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस वैल्यूबर टू अल लेंडर इन योर नियर बाई एरिया, और सेकंड है सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रीफर्ड लेंडर। तो आपको यहाँ पे दोनों में से सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर देना होगा। नीचे वाले में क्लिक करने का ये फ़ायदा है कि आपको जो है कि ऑथोराइज्ड बैंक से लोन मिलेगा। अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लोन मिलेगा, लेकिन आपको किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा भी लोन मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं नीचे सेलेक्ट कर देता हूँ। नीचे सेलेक्ट करने के बाद प्रीफर्ड लेंडर, तो आपको अपने बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने होंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपने ब्रांच को भी सिलेक्ट करना होगा। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ULB सब यूजर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट अगर वो नहीं भी करते हैं तो भी हो जाएगा। इसके बाद एग्री पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर भी आपके सामने आ चुका है। एप्लीकेशन पे डन करने के बाद अब आपको यहाँ पर फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आ चुका है LOR फॉर्म। तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपना स्टेटस इसको चेक करते रहेंगे तो आपका इसका स्टेटस दिखाता रहेगा कि आपका फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस क्या चल रहा है। तो अब आप देखिए यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो चुका है। और इसके बाद मैं आप लोगों को PDF भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए PDF आप लोगों के सामने ये मेरा फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य योजना के साथ।